काफी थक गए होगे। अभी इतना लेट भी नहीं हुआ है, तुम अपने घर जा सकते हो। मैं भी बहुत थक गई हूँ और मुझे भी आराम की बहुत जरूरत है। अवंतिका ने कहा। तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हो? अंदर ही अंदर नक्श को ऐसा लगा जैसे उसके साथ अन्याय हो रहा है। जब तुम्हें पता है कि मैं इतना इंजर्ड हूँ तो तुम मुझे घर कैसे भेज सकती हो? मेरे घर पर मेरी बीवी है। जब वो ये सब देखेगी तो मैं उसे क्या एक्सप्लेन करूंगा? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम यहाँ मेरे साथ रहना चाहते हो? अवंतिका ने ना चाहते हुए भी पूछा। ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ पहले सोया नहीं हूँ। अवंतिका फालतू की बातों में पड़कर नक्श के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वो पीछे मुड़ी और अपने कमरे में चली गई कि तभी अचानक से नक्श का फोन बजा। दरअसल मिस जूली नक्श को मैसेज कर रही थी। दोपहर से लेकर अब तक कम से कम 100 बार मैसेज कर चुकी थी। क्या फिर से शॉप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है? नक्श ने मन ही मन सोचा और डिसाइड किया कि उसे कॉल करना चाहिए। जल्द ही कॉल कनेक्ट हुआ और मिस जूली ने एक्साइटेड होते हुए कहा, नक्श, फाइनली तुमने मेरा मैसेज पढ़ ही लिया। अरे आज मैं कहीं फंस गया था। नक्श ने सीधे सीधे जवाब दिया। क्या हो गया? क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? कंसर्न दिखाते हुए मिस जूली ने पूछा। ये सुनते ही नक्श के चेहरे पर मजाकिया मुस्कान आ गई। क्या बात है, आप मुझे लेकर इतनी कंसर्न क्यों हो रही हैं? मिस जूली, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मुझसे प्यार हो गया है? नक्श को नहीं पता, लेकिन ये सुनने के बाद फोन की दूसरी तरफ मिस जूली का छोटा सा चेहरा एकाएक लाल हो गया था। सपने देखो, सपने। हालांकि मिस जूली के मुंह से ये शब्द जरूर बाहर आए, लेकिन ये बोलते हुए भी वो बहुत शर्मा रही थी। परेशान मत हो, वो मैटर अब रिजॉल्व हो गया है। ये बोलते हुए अचानक से नक्श को कुछ याद आया। अच्छा मिस जूली, चूंकि आपका परिवार तो सदियों से एंशिएंट एंटीक्स और पुरानी चीजों का काम कर रहा है, तो क्या आपके पास कोई ऐसी किताब है जिसमें एंशिएंट जमाने की दवाइयों के बारे में कुछ लिखा हो? उस जमाने में तो सिर्फ जड़ी बूटियां ही होती थी। ऐसा कुछ है? तुम उस बारे में क्यों पूछ रहे हो? अब तुम्हें जड़ी बूटियों में भी इंटरेस्ट आ गया है? हल्के फुल्के डाउट के साथ मिस जूली ने कहा। मैंने ऐसा कुछ देखा तो नहीं है, लेकिन पापा के स्टोरेज रूम में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। क्यों ना मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए वो ढूंढूं? इससे पहले कि नक्श कोई जवाब देता, उसे फोन पर दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनाई दी। उसी समय ऑफिसर अवंतिका, जो नहा चुकी थी, वो अपने बाल सुखाते हुए वॉशरूम से बाहर निकली। तुम किससे बात कर रहे हो? अवंतिका ने धीमी आवाज में पूछा। मिस जूली, क्या आप उन्हें जानती हैं? नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने उनसे कहा है कि मुझे एंशिएंट जमाने की दवाइयों के बारे में जानना है। ऐसी कोई किताब है तो मुझे बताओ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मिस जूली को भी जानते होगे। वैसे तुम्हें ऐसी किताब का क्या करना है? सरप्राइज होते हुए अवंतिका ने पूछा। तुरंत ही नक्श ने अपनी जेब से एक शीशी बाहर निकाली। उस शीशी में 5 गोलियां थीं। अच्छा है, अब तुम इन गोलियों को बेचने का धंधा शुरू करो। वैसे भी स्मॉल फेज में तो शुरू कर ही चुके हो। नक्श को समझ नहीं आया कि अवंतिका ने इनडायरेक्टली उसका मजाक बनाया या फिर तारीफ की। क्या तुम मेरा प्लान सुनना चाहती हो? जरूर, क्यों नहीं, लेकिन आज नहीं, कल। आज मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूं, मुझे पहले आराम करना है। यह बोलने के बाद अवंतिका पीछे मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाने के बाद उसने दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया था। उसी समय मिस जूली की आवाज फोन की दूसरी तरफ से सुनाई दी। नक्श, क्या तुम लाइन पर हो? हाँ बिल्कुल, यह भी कोई पूछने की बात है? भले ही कुछ भी हो जाए, मैं तो हमेशा ही आपके आसपास रहूंगा। नक्श ने मिस जूली को छेड़ते हुए कहा। यह सुनते ही मिस जूली का चेहरा फिर से लाल हो गया था। बोलते हुए भी वो काफी नर्वस फील कर रही थी। मुझे 2 छोटी किताबें मिली हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हारे कितने काम की है। क्या तुम्हें ये अभी चाहिए? अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूं। मैं कल आकर आपसे मिलता हूं, खुश होते हुए नक्श ने कहा। ठीक है, तुम अभी आराम करो, मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगी। डिसअपॉइंट होते हुए मिस जूली ने कॉल कट कर दिया। हालांकि आज मिस जूली ने जिस अंदाज में बात की, वो नक्श को भी काफी अजीब लगा, लेकिन नक्श के पास ये सब सोचने का ज्यादा समय नहीं। उसके सर पर ऑलरेडी बहुत टेंशन थी। रात का समय जल्द ही बीत गया। जब ऑफिसर अवंतिका सुबह उठी तो नक्श वहां से जा चुका था। भानुशाली ग्रुप के ऑफिस में नक्श ग्लूमी एक्सप्रेशंस के साथ सेक्रेटरी नंदिता की दी हुई इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे, एक ही दिन में भानुशाली ग्रुप के शेयर मार्केट में लगे 1000 करोड़ रुपए उड़ गए थे। आज सुबह जैसे ही शेयर मार्केट खुला, वो फ्रीजिंग पॉइंट के साथ नीचे आ गया था। सर, अगर इसी तरह से चलता रहा तो मुझे डर है कि हमारी कंपनी इतना लोड नहीं उठा पाएगी। हमारी रिसोर्सेज अब खत्म होती जा रही हैं।
परेशान होते हुए सेक्रेटरी नंदिता ने कहा। भले ही हम लोड नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन हमें लोड उठाना ही पड़ेगा। नक्श ने उस इंफॉर्मेशन को टेबल पर फेंका। भले ही कुछ भी हो जाए, हमारी कंपनी को फाइट करना ही पड़ेगा। कंपनी के पास लिक्विड कैपिटल कितना है? सारे फंड्स उसमें डाल दो। मैं भी देखना चाहता हूं कि भानुशाली परिवार की भूख कितनी बड़ी हो गई है। ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।